नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ 5 स्मॉल कैप स्टॉक पे जो कि आप अगर एक अच्छे लेवल पे बाइंग करेंगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए आप वो स्टॉक देख लीजिए, बाद में आपको मैं लेवल बता दूंगा, उस लेवल का आप इंतज़ार करिए या कुछ तो उस लेवल पर मिल भी रहे हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया एक रेंज मिल जाएगा और मतलब एक लेवल भी मिल जाएगा आपको बाइंग करने का। देखिए जो पहला स्टॉक है उसका नाम है वक्रांजी और यहाँ पे ये देखिए लगभग 5% तेज है ये लगभग। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इस स्टॉक का जो चार्ट है वो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं वनडे का चार्ट लगाता हूँ, ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट के हिसाब से इस स्टॉक में तेजी बनी थी बहुत ही ज़बरदस्त और वहाँ से ये 2 दिन करेक्शन हुआ, फिर तीसरे दिन इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। लेकिन आप गलती मत करिएगा यहाँ पे बाइंग करके, ठीक है ना। स्टॉक को तेज में देख के आप गलती मत करिएगा, आप वेट करिए एक अच्छे लेवल के आने की। आपको अगर ये फिर से 30 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है तो आप धीरे धीरे करके बाइंग करें, अन्यथा आप बहुत लोग यही गलती करते हैं कि इसमें तेज़ी देखकर ये इन्वेस्ट कर देते हैं। जब तेज़ी थी तब तो आपने नहीं इन्वेस्ट किया, जब वहाँ से करेक्शन हुआ 2 दिन होने के बाद यहाँ से जो तेज़ी बनी उस तेज़ी में आप इन्वेस्ट ना करें, यहाँ पे वेट करें। अगर यहाँ पे एक बॉक्स ट्रेडिंग का एक लेवल बनता है फिर वहाँ पे सोचा जाएगा कि इस स्टॉक में बाइंग करें या ना करें, ठीक है ना। वो लेवल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गलती ना करें। गलती इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, इसीलिए वो माइनस में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट जो कि स्मॉल कैप है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कंपनी एक स्मॉल कैप है, ठीक है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये हाई कितने का बनाया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका बहुत ही ज़बरदस्त हाई है, आप देखिए। देखिए लगभग 750 से 800 के लेवल तक ये हाई बनाया है। वहाँ से ये स्टॉक में करेक्शन और भारी वॉल्यूम उठाया है इस मंथ में, देख रहे हैं आप। तो इसीलिए ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं 68 रुपये का हाई है यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहा है, ठीक है ना। तो गलती ना करिएगा। और देखिए जो दूसरा स्टॉक है, दूसरे स्टॉक का नाम है एडिलवीज फाइनेंस सर्विस। ये भी डाइवर्सिफाई फाइनेंस है और ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है। बाउंड बिग जो इसका हाई है देखिए 84 रुपये के आसपास है, तो आप गलती करने का तो चांस यहाँ भी नहीं बनता है। चलिए मैं यहाँ पे वनडे के चार्ट के हिसाब से आपको मैं समझा देता हूँ। ये वनडे का चार्ट है, इस स्टॉक में अब हो रहा है करेक्शन, ठीक है ना। तो आप अगर शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वेट करिए, कितना वेट करिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मंथली चार्ट के हिसाब से आप वेट करिए, लगभग इस स्टॉक में ये लेवल क्रॉस ना कर जाए। कौन सा? 50 का लेवल क्रॉस करके जब नीचे आए तब ही आप बाइंग करिए, ठीक है ना। 50 से 45 के 40 के रेंज के आसपास मिले तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए बाइंग तो अभी भी कर सकते हैं, इस लेवल में बाइंग अभी भी कर सकते हैं। देखिए कैंडल जो बनी है 3 कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन यह है इसमें आपको लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो देखिए एक सोल्यूशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोल्यूशन क्या है? अगर आप 100% बाइंग करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप यहाँ पे मात्र 30% ही बाइंग करें। जैसे मेरे को अभी 1 लाख का माल उठाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बस खाली 30,000 का बाइंग करूँगा, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। किसके साथ? स्टॉप लॉस के साथ मैं बाइंग करूँगा। मैं गलती नहीं करूँगा, गलती किया कि मेरा पैसा हुआ माइनस। देखिए मैंने मंथली चार्ट लगाया और आपको मैं हाई बता देता हूँ। लगभग 340 से 45 रुपये का यहाँ पे एक हाई देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हम वही कर सकते हैं यहाँ पे।
जो लेबल मैं आपको बता रहा हूँ वही लेबल हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बन रही है ऊपर जाने की, बहुत ही ऊपर जाने की, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये जो लेबल जो ऐसी कैंडल बनती है ना, वो अब ट्रेंडिंग की कैंडल बनती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल से नीचे नहीं है, अप में ही है, ऊपर में ही है, ऊपर में ही क्लोज हुई है। अगर ये कैंडल, लास्ट कैंडल ये जो बन रही है, इस कैंडल पर अब डिपेंड करेगा कि ये कैंडल अगर इस कैंडल से अगर नीचे आती है तो इस स्टॉक में नीचे गिरने की संभावना होगी। अगर ये कैंडल, ये जो कैंडल अगर इस कैंडल से, सेकंड कैंडल से अगर ऊपर ही क्लोज होती है तो फिर इस कैंडल मतलब इस स्टॉक को ऊपर जाने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। वहाँ पे फिर 99% चांस है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको जो मैंने सॉल्यूशन बताया वो सॉल्यूशन के हिसाब से आप पूरा चलें, ठीक है ना, आप मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप ये लेबल भी आप देख सकते हैं बाइंग करने का, इस लेवल पर भी आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो फिर 58 और 56 के लेवल के ही आसपास रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया 2 स्टॉक। अब आ गया तीसरा स्टॉक जिसका नाम है TB18 ब्रॉडकास्ट। ये भी बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया आपको एक अच्छा लेवल आपको देगा। यहाँ पे देखिए 52 वीक जो हाई है वो लगभग 82.60 का है। देखिए रिटर्न तो उतना ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, ये भी एक स्मॉल कैप ही है, लगभग ये 40 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको एक ऐसा लेवल मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये स्टॉक जब करेक्शन में आ रहा है तो इसको आने दीजिए, लगभग 39 का जो लेवल है इसका, वहाँ से ये नीचे आएगा 37 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका हमेशा स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। देखिए अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, मैंने मंथली चार्ट लगा दिया है और ये जो आपको मैंने एक लेबल दिया है 36 या 37 का जो बाइंग का, वहाँ से अगर ये नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप थोड़ा और वेट करें, 28 रुपये के आसपास आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर यहाँ से ये लेवल, अगर ये देखिए सेम वही कैंडल यहाँ भी बन रही है, भले से आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, ये तो यहाँ पे अभी इस कैंडल से नीचे गिरावट हो चुकी है, लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट का लेवल लेता है, अभी देखिए मंथ बाकी है, मंथ बाकी है, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने मंथली चार्ट लगाया, मंथ बाकी। अगर इस मंथ में अगर ये कैंडल इस कैंडल से अगर ऊपर क्लोज होती है तो इस स्टॉक में तेजी बढ़ने की संभावना मिल सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्लोज नहीं हुई इसके मतलब ऊपर, तो इस स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। तो जो मैंने आपको लेवल बताया 36 रुपये से 28 रुपये का, उस लेवल के अंदर में आप इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने रेशियो बता रहा हूँ, किस रेशियो पे आपको बाइंग करनी है, 100 में से 30 पर मतलब 30% का, उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। देखिए एक चौथे नंबर का जो स्टॉक है वो स्टॉक का नाम है इंडिया बुल रियल इस्टेट, ठीक है ना। ये भी एक स्मॉल कैप है, रियल इस्टेट में काम करती है। देखिए 45% ये कंपनी गिर चुकी है। अगर हम इस स्टॉक की बात कर लें तो लगभग ये 195 का हाई है और 58 का लो है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो लगभग ये 76 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो कि 6% माइनस में है। और अगर हम यहाँ पे वनडे के चार्ट के हिसाब से चलें तो इस स्टॉक में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। सपोर्ट का लेवल ये भी एक बन सकता है, अगर वो सपोर्ट का लेवल नहीं बना तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल 67 रुपये के आसपास से ये सपोर्ट का लेवल बन सकता है। देखिए अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग का तो अब ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं, 1-2 दिन के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, जब तक इस लेवल तक नहीं आता तब तक, ठीक है। अगर इस लेवल तक आता है
तो फिर आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो आपको शॉर्ट सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा मार खाना पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जैसे TB18 में सिचुएशन हो रही थी, वही सेम सिचुएशन इसमें भी हो रही है। अगर ये सपोर्ट लेता है इस मंथ में यहाँ तक इस कैंडल से, तब तो ठीक है, नहीं तो इस स्टॉक में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है अभी भी, ठीक है। और थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं तो देखिए ये बहुत ही हायर लेवल इस स्टॉक का है। देखिए लगभग ये 850 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड किया है 2009 में, और वहाँ से देखिए करेक्शन इस स्टॉक में। चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। सेम ग्रुप की कंपनी है, ये फाइनेंस से बिलोंग करती है, होम फाइनेंस, और वो करता है रियल इस्टेट से, ठीक है ना। इसकी अगर हम बाउंड बिग हाई की बात करें तो लगभग 279 का है बाउंड बिग, मतलब 280 के आसपास है लो। और यहाँ पे जो 1 ईयर की जो रिटर्न है -47% का है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अभी 127 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लगभग 6-7% ये स्टॉक करेक्शन में था। और अगर हम यहाँ पे वनडे के चार्ट के हिसाब से बात कर लें तो वनडे का जो चार्ट है इस स्टॉक में आपको शॉर्ट सेलिंग करने का बहुत ही बढ़िया लेवल मिल रहा है। इस स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। और इसका जो एक मैं आपको बता दूं, जो एक लेवल आपको मिलेगा गिरने का, जो लेवल आपको मिलेगा वो लगभग आपको लेवल कितने का लेवल आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर करेक्शन हो रहा है तो लगभग 100 रुपये से लेके 90 रुपये के आसपास ये स्टॉक का सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने का एक बहुत ही बढ़िया चांस है आपके पास। अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेलिंग करिए, और एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है नीचे का, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हैं तो मैं सेम वही सिचुएशन आपको बताऊं कि इस स्टॉक में वहाँ तक आप वेट करिए, और अगर अपना ये 100 रुपये से 90 रुपये तक अगर ये आता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और लेवल आपके पास बहुत ही बड़ा है, देखिए इतना बड़ा लेवल है। यहाँ से ये भी स्टॉक जब ऐसे सिचुएशन में आता था तो किस तरीके से ये 1400 रुपये टच किया, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये फिर से 1400 टच करे। तो आप एक सोच समझ के आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, और शॉर्ट सेलिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। और अगर ये मान लीजिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि ये आ जाता है 90 रुपये या 100 रुपये के आसपास, तो आप यहाँ पे अप के लिए आप बाइंग कर लीजिए, एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखिए पांचों स्टॉक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। पहले नंबर पे है वक्रांजी, फिर इडलवीज, फिर उसके बाद TB18, फिर उसके बाद इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये 5 स्टॉक आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।